मी एंड थी के 9th एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम मिस्टर थी को देखते हैं जो थोड़ा परेशान है। तभी उनके पास स्मोक आते हैं, बता रहे होते हैं कि कुछ ज़रूरी बात करनी है। और उनसे पहले ही मिस्टर थी बोल रहे होते हैं कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, क्योंकि अगर पीच ने इतना सारा खाना देखा ना। वो बोल ही रहे होते हैं कि तब तक पीच आते हैं और कहते हैं क्या मुझे किसी ने बुलाया। तब तक मिस्टर थी उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ ज़्यादा गर्मी है, हम बाहर चल के खाते हैं। और जाते हुए वो अपने बटलर को बोलते हैं कि 2 ब्रेकफास्ट का सबसे छोटा सेट प्रिपेयर करो हमारे रूम में। उसके बाद पीच और मिस्टर थी जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो मिस्टर थी उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक से सोए, जिस पे पीच कहते हैं हाँ। फिर उसके बाद अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वो पूछ रहे होते हैं कि क्या मुझे तुम्हारे घर की चाबी मिल सकती है। तो पीच कहते हैं वो किस लिए। फिर वो बताते हैं कि ताकि मैं अपने लोगों को भेजूं और तुम्हारा सामान यहाँ लेके आ सकूं। जिस पे पीच कहते हैं कि मैं तुम्हारी चालाकी बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, और अभी तो हमने डेट करना शुरू किया है, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, अभी तो हम बॉयफ्रेंड्स बने हैं। जिस पर मिस्टर थी बहुत ही फ्लर्टी वे में उठते हैं और पीच समझ जाते हैं कि ये फिर से कुछ गड़बड़ करने वाला है। और उनको बीच में ही रोकते हुए कहते हैं कि सुनो, मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो, लेकिन अगर तुमने मुझे प्रपोज करने या फिर ऐसा कुछ सोचा भी तो मैं इस चाकू को तुम्हारे अंदर घोंप दूंगा। उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी पीच के पास कुछ मैसेज आता है तवन से रिलेटेड। वो बाकी सारी चीज़ें देखता है, न्यूज़ वगैरह। तो उसमें यही होता है कि तवन की फैमिली बैंकरप्ट हो गई और वो देश छोड़ के जा रही है, ऐसा कुछ करके। वहीं हम दूसरी तरफ अरन को देखते हैं जो तवन को बहुत ज़्यादा कॉल कर रहा होता है। और उसके घर के बाहर जब पहुंचता है तो उसे नोटिस दिखती है जो तवन के प्रॉपर्टी को सीज करने की होती है। इधर वापस से मिस्टर थी और पीच को देखते हैं, जहाँ पर पीच उनसे पूछ रहा होता है कि ये जो तवन के साथ जो भी कुछ हुआ है, क्या ये आपने किया है। जिस पर थी बोलते हैं हाँ। फिर पीच उनसे वापस से पूछते हैं कि ये ज़्यादा नहीं हो गया, और क्या आपने ये सब फ्रेम किया है। जिसमें मिस्टर थी बोलते हैं कि नहीं, सारी चीज़ें प्रोसेस से ही करी हैं, और ये सारी चीज़ें उनके एक्शन पर डिपेंड करी। उन्होंने जैसा काम किया है, मैंने बस पुलिस को रिपोर्ट किया है। और उसी टाइम पे पीच के पास ऑर्फनेज से उसकी मदर का कॉल आता है, जो बता रही होती हैं कि जिसने मान को अडॉप्ट किया था उन लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, और अभी वो हॉस्पिटल में है। तो मिस्टर थी बोलते हैं पीच से कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और तभी वहाँ पर मौका आ जाते हैं। वो कहते हैं कि कार रेडी है और आपको ऑफिस के लिए चलना है। तो थी बोल रहे होते हैं कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं पीच के साथ जाऊँगा। लेकिन उसके बाद पीच समझाता है कि आप मुझे ड्राइवर के साथ भेज दीजिए और आप ऑफिस जाइए, मुझे कुछ भी होगा या कोई भी दिक्कत होगी तो मैं डायरेक्ट आपको कॉल करूँगा, आप सबसे पहले इंसान होंगे जिसको मैं बताऊँगा, इन्फॉर्म करूँगा। थी मान जाते हैं और उनको हक करते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी मीटिंग ख़त्म होगी मैं उतनी जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा। उधर पीच मदर से पूछ रहा होता है कि मान के साथ क्या हुआ, और वो बताती हैं कि उसके जो पेरेंट्स थे जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, उन लोगों ने उसे काफ़ी परेशान किया, मारा पीटा है। उनसे बाकी से पूछ रहा होता है कि आपको कैसे पता चला। तो वो बताती हैं कि नेबर्स ने देख लिया था और उन्होंने इन्फॉर्म किया। लेकिन इस टाइम पे वो इतनी ठीक है कि मतलब घर पे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। उधर हम दूसरी तरफ थी और अरन को देखते हैं, जहाँ पे अरन कह रहे होते हैं कि मुझे पता है कि तवन के साथ जो भी कुछ हुआ है वो आपका किया हुआ है। तो थी बोलते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ये सब उसी का काम था, मैंने बस खाली उसके चीज़ों को मतलब स्पीड अप कर दिया है। जिस पर अरन कह रहे होते कि लेकिन अगर वो आपसे नहीं भिड़ा होता तो मतलब ये सब उसके साथ नहीं होता। तो थी कहते हैं कि तो तुम क्या चाहते हो कि ऐसे इंसान को मैं फूलों के साथ मतलब उसका स्वागत करूं। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अरुण उनको रोकते हुए कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए एक ऑफ़र है। और फिर आगे वो कहते हैं कि मुझे ये पता है कि अगर तवन की कोई हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, और इसके बदले में आप मुझसे जो भी कुछ चाहते हैं ले सकते हैं। और ऐसा कहते हुए वो रो रहे होते हैं और अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। और ठीक कह रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, उठो। उनको उठा रहे होते हैं और ठीक उसी टाइम पर पीच आते हैं, और पीच इस तरह से उन दोनों को देख लेते हैं। उसके बाद वो अरुण को उठाते हैं और थी से कहते हैं कि हम बाद में बात करेंगे। दूसरी तरफ हम टच को उसके फादर से बात करते हुए देखते हैं, जो उसको समझा रहे होते हैं कि तुमको अगर खुद को प्रूव करना ही था तो तुम कुछ भी करते, कुछ और कर लेते, लेकिन आरसीने से पंगा क्यों लिया। तभी वहाँ पे तवन गुस्से में आता है, उससे कह रहा होता है कि तुम्हारा ये प्लान था, तुम मुझे कंट्री से ही बाहर भगाना चाहते थे। तुम सच बताओ, क्या कभी तुमने मुझे अपना दोस्त माना भी है। और टच ये बोल के वहां से निकल जाता है कि मेरे पास इन सब बकवास के लिए टाइम नहीं है। तो तवन कहता है कि तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम बदल गए हो। जिस पे टच कह रहा होता है कि जब किसी की वैल्यू ना करो तो वो ऐसा ही कुछ करता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो तवन बोलता है कि क्या तुम सच में ये चाहते हो, अपने आप से पूछो, या फिर बस तुम जीतना चाहते हो किसी भी हाल में। और टच कुछ भी नहीं बोल पाता यहाँ पे। दूसरी तरफ हम पीच और अरन को देखते हैं, जहाँ पर पीच उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम अभी क्या कर रहे थे। तो अरन बताता है कि मिस्टर थी के पास पैसा, पावर, सब कुछ है,
और वही तवन की हेल्प कर सकते हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पर मुझे ये याद है कि वो शुरू शुरू से मुझसे क्या चाहते थे। और इतना सुनकर पीच अरन को गले लगा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना ये सब कितना डेंजरस है। तो वो कह रहा होता है कि पर मुझे नहीं पता कि मैं तमन की हेल्प कैसे करूं, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और आगे वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तमन ने जो भी कुछ किया तुम्हारे साथ वो सही नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो तो तुम्हारे बिहाफ में मैं बात करूंगा मिस्टर थी से। तो वो बहुत शॉक्ड होकर पूछता है कि पर मिस्टर थी आपकी बात क्यों सुनेंगे। जिस पर पीच मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि हम डेट कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद अरन और ज़्यादा रोने लगता है और बहुत ज़्यादा सॉरी बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि स्टेज पे हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। और पीच वापस से उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम दोनों पे भरोसा करता हूँ, मुझे पता है। और उसके बाद कहता है कि तुम परेशान मत हो, फिलहाल तो तुमसे ज़्यादा परेशान कोई और है। और उसके पीछे खड़े होते हैं मिस्टर थी। उसके बाद उन तीनों को एक साथ हम बैठकर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर थी अरन को बोल रहे होते हैं कि अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और बीच में ही पीच बोलते हैं कि वो ऑलरेडी डरा हुआ है, बस भी करो। तो मिस्टर थी बोलते हैं कि मैंने सारे एंगल्स से हर तरह के वीडियो ऑडियो सब कुछ सारी फाइल्स रेडी कर ली हैं, तुम देख सकते हो। तो पीच कहते हैं कि मुझे तुम पे भरोसा है। और उसके बाद वो अरन को देखते हुए कहते हैं कि तो तुम मुझे क्या कुछ ऑफर करोगे, मैंने ऑलरेडी किसी को चुन लिया है और तुम जैसा इंसान कुछ कर भी नहीं सकता है। और ये सुनकर अरन हंस देते हैं। लेकिन उसके बाद पीच बोलते हैं कि हम दोनों आपसे चाहते हैं कि आप तवन की हेल्प करिए। फिर रात के टाइम पे मिस्टर थी पीच और मॉक को देखते हैं पीच के घर पे, जहाँ पे मॉक बता रहे होते हैं कि किस तरह से तवन की फैमिली जो है वो जापान चली गई है, लेकिन तवन नहीं गया, तवन थाईलैंड में है। लेकिन वो कोई चार्ज नहीं फेस करेंगे क्योंकि वो पॉलिटिक्स से दूर थे। और जहाँ तक बात है उनके प्रॉपर्टी की या उनके घर की, तो वो अभी भी सीज रहेगा क्योंकि वो फ्रॉड से लिया गया था। तो यहाँ पर थी पीच से कह रहे होते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तवन की और हेल्प करूँ थोड़े और पैसे देकर। तो पीच कहते हैं कि नहीं, जितना ज़रूरी बस उतनी ही हेल्प करते हैं और ये तवन के लिए एक सबक होना चाहिए। फिर जाने के टाइम पे थी वापस से एकदम प्यारा सा चेहरा बना के कह रहे होते हैं कि मैं आज रात यहीं रुकना चाहता हूँ। तो पीच कहते हैं आप यहाँ कैसे रुकेंगे, आपके पास कुछ कपड़े भी नहीं है। तो थी कहते हैं जैसे लास्ट टाइम रुका था तुम्हारे कपड़े पहन के। तो पीच कहते हैं कि सुनिए, नेक्स्ट टाइम आप रुक सकते हैं और साथ ही मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप अपने कुछ ज़रूरत की चीज़ें कुछ कपड़े लेके यहाँ आ सकते हैं। जिस पे मॉक चिढ़ाते हुए कहते हैं कि मिस्टर बीच, आपने अभी तो परमिशन दे दी, लेकिन आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि आपका सारा सामान डिब्बे में चला जाए और पूरा आपका घर चेंज हो जाएगा एकदम, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिस्टर थी का ही सामान दिखेगा। तो पीच थी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत का सामान, और हाँ, 5 कपड़े से ज़्यादा आप नहीं ला सकते। उसके बाद मॉक और थी को हम कार में देखते हैं, जहाँ पर पीच उन्हें कॉल करता है मॉक को और कह रहा होता है कि मिस्टर थी तो अपना फ़ोन यहीं पे भूल गए हैं। और तभी उनके ऊपर कोई हमला करता है और फ़ोन कट जाता है, लेकिन पीच बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं टच ही होता है। और उसके बाद वो थी की गाड़ी को ओवरटेक करके जैसे ही कार का दरवाज़ा खोलता है, ना तो कार में मिस्टर थी होते हैं ना ही मॉक होते हैं। और तभी मॉक आते हैं और टच और मॉक के यहाँ पे बहुत ही अच्छी मतलब फाइट सीक्वेंस है, बहुत अच्छा। और बीच बीच में मिस्टर थी के भी 2-4 पंच हैं। और उसके बाद मिस्टर थी उसको पकड़कर उससे बोल रहे होते हैं कि तुम जैसा इंसान मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। और आगे उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इस तरह से हो कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है फैमिली का या फिर इस तरह से लड़ने का। और दूसरी बात, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास तवन जैसा दोस्त है। और ऐसा कहते हुए वो उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम मॉक और थी को कार में देखते हैं, जहाँ पे मॉक बोल रहे होते हैं कि अगर तवन ने हमें पहले से टिप ना दी होती तो हम कार स्विच नहीं कर पाते। और उसके बाद ये थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। जिस पे थी कहते हैं तुम्हें पहले से पता चल गया था ना, लेकिन फिर भी तुमने बैकअप नहीं बुलाया क्योंकि तुम्हें ये सब अकेले हैंडल करके कूल लगना था। तो मॉक कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और आगे मॉक कहते हैं कि हाँ इन सब में मैं आपको ये बताना तो भूल गया, मिस्टर बीच ने कॉल किया था और उन्होंने बताया कि आप अपना फ़ोन उनके यहाँ पे भूल गए हैं। तो थी अपना मतलब टाइम देखते हुए कहते हैं कि अभी तो काफ़ी रात हो गई है और बीच सो गया होगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम तवन को देखते हैं जो अपना सूटकेस लेकर अपने घर से निकल रहा होता है। और उसी टाइम पे अरन वहाँ आ जाता है। उसको देख के वो कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें देख पाऊंगा। और आगे वो तवन से पूछता है कि तो तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहता है कि यहीं आस पास कहीं मैं रेंट पे कोई जगह देखूंगा। तो अरन पूछता है कि क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो तवन मना कर रहा होता है, जिस पर अरन कहता है कि बैठो,
और फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे आसपास कहीं कोई होटल के आसपास छोड़ दो, मैं वहाँ पे कुछ देख लूँगा। तो अरुण कहता है कि वैसे मेरे पास जगह खाली है एक रूममेट की। और ये सुनकर तवन अरुण को हक कर लेता है और कहता है थैंक यू। तो अरुण बोलता है थैंक यू किस लिए, देखो इलेक्ट्रिसिटी पानी बाकी सारी चीज़ों का जो रेंट है ना वो आधा आधा डिवाइड होगा। तो तवन कहता है कि अगर मुझे एक चांस मिले तो। जिस पे अरुण कहता है कि तुम तो क्यूट भी नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें पसंद करना बंद क्यों नहीं कर सकता। और वो दोनों वापस से हक कर लेते हैं। और इधर हम देखते हैं कि पीकेएन के पेरेंट्स आए होते हैं और मॉन्क बता रहे होते हैं कि मिस्टर थी खाने की टेबल पे आपका वेट कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर पीच आते हैं मोक को बुलाते हुए, और उनको देखते ही बाकी सारे बॉडीगार्ड्स पीच पे गन से एम कर रहे होते हैं। तभी बीच में मोक आ जाते हैं उन सबको रोकते हुए। फिर अंदर हम सबको एक साथ देखते हैं जहाँ पर पीकेएन की मॉम कह रही होती है कि अच्छा तो ये कियन का फ़ोन है जो तुम्हारे पास छूट गया था और तुम यही रिटर्न करने आए हो। और तभी थी वहाँ पर भागते हुए आते हैं और पीच को देखते हुए पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे और किसी ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना। और तभी थी के डैड बीच में बोलते हैं कि क्या तुमने दोस्त को बताया नहीं कि ये ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ पे ऐसे खुले में आओ जाओ कभी भी, और अगर मोक ने रोका नहीं होता तो अब तक इसका पता नहीं क्या होता। और तभी बीच में थी की मॉम बोल रही होती है कि तुमने अपने फ्रेंड के बारे में हमें बताया नहीं। जिस पर थी बोलते हैं कि ये फ्रेंड नहीं है। और ये सुनकर वो वापस से बोलती है तो अच्छा इसी सरप्राइज की बात जो है वो रोम कर रहा था। और ये सब हो रहा होता है तभी थी के डैड उठकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद थी की मॉम बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे डैड के पास किसी से कॉफ़ी भिजवाती हूँ और तुम जाकर उनसे बात करो। फिर थी के जाने के बाद वो पीच से साथ में खाने के लिए कहती हैं। फिर जब वो पीच के प्लेट में खाना रख रही होती हैं तो पीच थैंक यू बोलता है। जिस पर वो कहती है कि तुम मुझे जानते हो। तो वो कहता है हाँ मैंने आपको बहुत सारे ड्रामाज में देखा है। दूसरी तरफ थी अपने डैड से बोल रहा होता है कि डैड मुझे प्यार करने दीजिए, मुझे उसके साथ रहने दीजिए जिससे मैं प्यार करता हूँ। जिस पर डैड बोलते हैं कि तो अब तुम मुझसे परमिशन लेने आए हो, और क्या अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगे। तो थी बोलते हैं कि नहीं। जिस पर उनके डैड आगे पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि हम क्या करते हैं। जिस पर थी बोलते हैं कि पीच को मेरे बारे में सब कुछ पता है, एक एक चीज़, यहाँ तक कि उसे गन गन के आवाज़ से सब चीज़ से डर भी लगता है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ है। और ये सुनने के बाद उसके डैड बोलते हैं कि फाइनली तुम्हें वो मिल गया। तो ठीक कहता है मतलब। तो वो बताते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जहाँ से हम आते हैं वहाँ दो चीज़ें सबसे मुश्किल है पाना। पहला एक अच्छा सच्चा दोस्त और दूसरा प्यार। तुम्हारे पास मोक जैसा दोस्त तो था लेकिन प्यार नहीं। तो क्या तुम श्योर हो कि पीच वही है। जिस पे मिस्टर थी बोलते हैं कि हाँ पीच मेरे लिए सब कुछ है। उसके बाद वापस से हम उन चारों को एक साथ देखते हैं जहाँ पर थी की मॉम पीच से कह रही होती है कि पीच तुमने अपने बारे में तो बताया नहीं। उसके बाद पीच अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम पीच है और मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ और अभी आर्सेनी के साथ काम कर रहा हूँ और मैं पीकेएन का बॉयफ्रेंड हूँ। और ये सब सुनने के बाद थी की मॉम कहती है कि तुम मुझे नाच कह के क्यों बुला रहे हो, तुम मुझे मॉम कहकर बुलाओ। और आगे बोलती हैं कि अब ये बताओ कि अपने मम्मी पापा से कब मिलवा रहे हो, उनसे हम बात करेंगे और उसके बाद तभी तो तुम्हारा हाथ मांगेंगे। और बीच में ही थी के पापा बोलते हैं कि इसके पेरेंट्स नहीं है, एक छोटी सिस्टर है, उससे हम कभी भी मिल सकते हैं। और यही सारी बातें हो रही होती हैं। उसकी मॉम कह रही होती हैं कि अच्छा तो अब मुझे पता चला कि कौन इन सब पे नज़र रख रहा था, और वो भी बिना मुझे बताए। और वो बाकी एडवाइस कर रही होती थी और बीच को टीज करते हुए कि देखो शादी के पहले कुछ ऐसा ऐसा मत करना, या फिर तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कर लिया है। और आगे वो बोल रही होती है कि अगली बार ना अपनी बहन को भी लेके आना, मुझे हमेशा से बहुत मन था कि मेरे पास भी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी हो जिसको मैं तैयार करूँ, उससे ढेर सारी बातें करूँ। फिर रात के टाइम पे हम पीच को टेरेस पे देखते हैं और तभी उसके पीछे धीरे से थी आते हैं और उसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। और पीच कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था ये सब इतना ईजी होगा। जिस पर थी बोलते हैं कि ये ईजी नहीं था लेकिन डैड पहले से हम लोग के बारे में जानते थे। लेकिन क्या तुम्हें बुरा लग रहा है ये जानकर कि मेरी फैमिली ने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया। जिस पर बीच कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे डैड को समझ सकता हूँ, उन्होंने ये सब किया क्योंकि वो हमारी परवाह करते हैं। आगे मिस्टर थी उससे पूछते हैं कि तुम बताओ तुमसे मॉम ने अकेले में क्या बात करी। फिर उस टाइम पे हम देखते हैं कि थी का मॉम किस तरह से सिर्फ पीच को बहुत ज़्यादा प्रेज कर रही होती हैं, लेकिन पीच कहता है कि थी के आने के बाद से मेरी लाइफ भी चेंज हुई है, अब मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि थैंक यू, पीकेएन जैसा है उसको उसी तरह से प्यार करने के लिए। तो पीच भी उनको थैंक यू कहकर कहता है कि थैंक यू मुझे भी एक मौका देने के लिए, ताकि मैं थी से प्यार कर सकूं। और ये सब सुनकर थी बोल रहे होते हैं कि अरे कितना क्यूट है, और ऐसा कहते हुए वो पीच को हग कर लेते हैं।
उसके बाद पीच वापस से थी से पूछते हैं कि एक चीज़ और, ये बताओ कि तुम उनके सारे ड्रामास रीरन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि तुम अकेला फील करते थे? जिस पर थी कहते हैं कि हाँ, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कहते हुए मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जिस पर पीच बोलते हैं पीकियन, और तब तक पीकियन उनको किस कर लेते हैं। उसके बाद वो दोनों रुकते हैं और पीच उनको देख रहे होते हैं, तो थी कहते हैं तुम मुझे ऐसे मत देखो, और वो वापस से दोबारा किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीच रोक देते हैं। वो कहते हैं कि जाओ, बहुत लेट हो गया है, शावर लो और रेस्ट करो। और थी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद पीच देखते हैं थी के डैड को, और पीच उनके पास जाते हैं और उनको देखकर थी के डैड बोलते हैं तुम्हें पता है ना ये सब आसान नहीं होने वाला है? तो पीच कहते हैं हाँ मुझे पता है। आगे उनके डैड बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब संभाल पाओगे? तो पीच कहते हैं कि इतने दिनों से आपने हमारे बारे में बहुत कुछ पता किया, आपको क्या लगता है? जिस पर वो बोलते हैं कि अगर मैं मना करूं तो क्या तुम ब्रेकअप करोगे? जिस पर पीच कहते हैं कि मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, और मैं वो सब सही करके वापस से पीकेएन के बगल खड़ा रहूंगा। और ये सुनकर थी के डैड बोलते हैं तुम बिल्कुल थी के माँ जैसे हो। वो कितनी बार टॉर्चर हुई, किडनैप हुई, लेकिन मेरे सामने हमेशा स्ट्रांग रहती, हमेशा हंसती रहती। तो यहाँ पे पीच बोलते हैं और पीकेएन भी बिल्कुल आपके जैसे हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार उनके सामने खतरा आए, वो हमेशा अपने लोगों को सेफ रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं। ठीक है डैड आगे बोलते हैं कि क्या तुम कुछ और बात करने आए थे मेरे पास? तो पीच बोलते हैं कि नहीं, मैं आपको थैंक यू कहने आया था और ये बताने आया था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आपका नाम खराब हो। जिस पर ठीक है डैड हंसते हुए कहते हैं कि क्या मेरा नाम तुम लोग की खुशियों से बढ़कर है? नहीं, मैं बस चाहता हूँ तुम लोग खुश रहो और एक दूसरे का ध्यान रखो। उसके बाद हम थी को देखते हैं जो बेड पे पीच का वेट कर रहे होते हैं, और जैसे पीच पहुंचते हैं वो दोनों हाथ अपना बाहर करके उन्हें बुलाते हैं अपने पास, और पीच भी उनके पास आकर लेट जाते हैं। उसके बाद पीच कहते हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो थी कहते हैं कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब दे सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी। जिस पर पीच कहते हैं कि मैं शूट करना और फाइट करना सीखना चाहता हूँ। जिस पर थी कहते हैं कि लेकिन क्यों, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? पीच कहते हैं कि लगता है, लेकिन मैं ट्राई करना चाहता हूँ आपके लिए। और ऐसे ही छोटी मोटी फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, और उसके बाद थी उनसे वापस से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तो पीच बोलते हैं कि आपको हर बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर थी बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जो तुम्हारे विल के अगेंस्ट हो। और उसके बाद वो पीच के आईब्रोज को किस करते हैं, फिर चीक्स को, और आगे कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कह रहे हो, इसका मतलब ये सब ठीक है ना? और क्या मैं आगे कुछ और भी कर सकता हूँ? और इसके बाद वो उनके लिप्स पे किस करते हैं। फिर बोनस सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मॉक पीच के आंखों पर पट्टी बांधकर उनको लेके आते हैं, और थी एक गोल्डन रिट्रीवर के साथ वहाँ खड़े होते हैं। और उस डॉग की आवाज़ सुनकर पीच भागते हुए उसके पास जाते हैं, और यहाँ पर मिस्टर थी कह रहे होते हैं कि मैं बस देखना चाहता था, आखिर क्या खास बात है इसमें जो तुम इसे इतना ज़्यादा पसंद करते हो? और पीच कह रहे होते हैं कि क्या आप भी, मिस्टर थी आप एक डॉग से जेलस हो रहे हैं? और हाँ, डॉग कितना भी ज़्यादा क्यूट हो, पर मैं तो सबसे ज़्यादा आपको प्यार करूँगा। और उन लोग की क्यूट सी फ्लर्टिंग चल रही होती है। बाहर मॉक उन लोग की ये सारी बातें सुन के ऐसे अजीब अजीब से फेसेस बना रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।